तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, देखो यहाँ पर हमारी ट्रेड चल रही है, देखो यहाँ पर ट्रेड चल रही है और देखो हमारा 1 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट बन रहा है अभी निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो आज की डेट कितनी है, आज की डेट है कितनी, 29 अगस्त, 29 अगस्त। ठीक है, और टाइम हो रहा है अभी 9:50। 50 नहीं, मतलब कि 10 बजने वाले हैं, 10 बजने में 1 मिनट कम है। ठीक है, तो 59 मिनट हो चुके हैं, 9:59, 1 मिनट बाकी है 10 बजने में। और एक चीज देखो, यहाँ पर हमने ट्रेड मारी थी, यहाँ पर लगभग देखो यहाँ पर, यहाँ के आसपास ट्रेड ली थी हमने और अभी तक यहाँ पर मार्केट चल रहा है और अभी हमारा लॉस ही चल रहा है। मार्केट नीचे भी आ चुका है, फिर भी हमारा लॉस चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर टाइम स्पेंड कर करके मार्केट नीचे आ रखा है, इसलिए यहाँ पर हमारा लॉस ही चल रहा है, लॉस प्रॉफिट चल रहा है थोड़ा बहुत, वरना हमारा बड़ा प्रॉफिट हो रहा होता अभी। तो यहाँ पर मार्केट ऐसी है ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं दे रखा है जहाँ मैंने ट्रेड ली थी, ठीक है, सब कुछ मैं समझा रखा है वहाँ पर, तो आप उसको जाके जरूर चेक कर लेना कि भाई मैंने यहाँ पर कैसे कैसे ट्रेड ले रखी है। उस वाली वीडियो के अंदर ही बहुत सारी नॉलेज है, अब नॉलेज आपको हर वीडियो के अंदर मिलती है, तो उस वाली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखा रखी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और देखो यहाँ पर अभी हमने ट्रेड तो ले रखी है, ठीक है, तो अभी ट्रेड यहाँ पे चल रही है भाई पोजिशन और टारगेट, देखो स्टॉप लॉस एरिया टारगेट अपना यहाँ पर है नीचे की तरफ, कि भाई यहाँ तक तो आना ही चाहिए। मैं उससे पहले अभी तक नहीं लिख लूंगा, जब तक है ना मैं कुछ चीज बताती नहीं है, इससे पहले अभी तक नहीं लिख लूंगा, जब तक नीचे तक आ जाए, फिर वापस ऊपर नीचे कुछ करे, फिर मैं देखता हूँ कि कैसे क्या सिचुएशन बनती है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग मैं एग्जिट कर जाऊंगा। पर अभी तो नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मार्केट नीचे आ सकती है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर एग्जिट नहीं कर रहा हूँ। खुद थोड़ा वेट कर रहे हैं मार्केट का कि कैसा क्या कर रहा है। ठीक है, और देखो अभी निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है, ट्रेड हमने यहाँ पर ली थी, ट्रेड हमने यहाँ पर ली थी लगभग, ठीक है, ट्रेड हमने यहाँ पर ली थी और फिर ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इधर प्राइस एक्शन बना बना के मार्केट नीचे आ रहा है। ट्रेंड लाइन आप यहाँ से खींच सकते हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट है, चाहे रजिस्टर मान लो, कुछ ही मान लो, ठीक है, तो यहाँ से बार बार ऊपर से नीचे आया, नहीं जा पाया, फिर ऊपर से फिर नीचे आया, फिर नहीं जा पाया, फिर ऊपर से फिर नीचे आ रहा है। इस बार ब्रेक कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, ऊपर नीचे कर रहा है, ब्रेक कर दिया तो और नीचे आएगा, नहीं करा तो वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, समझ रहे हो आप। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमको, मार्केट कैसा क्या चलता है और इसी के ऊपर चलता है। 1 मिनट का चार्ट चलता है, मैं देखो 1 मिनट का हमने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है, क्योंकि थोड़ा बहुत चल रहा है। आज मार्केट वोलेटाइल नहीं थी, ऊपर नीचे ज्यादा नहीं कर रहा है मार्केट, आज स्टेबल चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो आपको भी ऐसी ही मार्केट के अंदर ज्यादा ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है, ज्यादा ऊपर नीचे ना करे ना, तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर अभी चल ही रहा है मार्केट, क्योंकि अंदर भी ट्रेड हमारी तो चल ही रही है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे कैसा क्या चल रहा है। यहाँ पर अभी चल ही रहा है मार्केट, और इसका पहले वाला पार्ट नहीं दे रखा आपने, तो उसको जरूर जाके चेक कर लेना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी कि मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी, यहाँ के आसपास 5 मिनट को देख के ली थी मैंने ट्रेड, 5 मिनट कैंडल, ठीक है, यहाँ पर ही ली थी हमने ट्रेड। 5 मिनट कैंडल पे तो अच्छा दिखाई दे रहा है हमको, 5 मिनट के चार्ट पे तो, कि भाई अच्छा खासा नीचे आ सकता है मार्केट, तो इसको थोड़ा सा उगड़ा करते हैं इधर। 5 मिनट कैंडल पे तो, चार्ट पे तो अच्छा दिखाई दे रहा है हमको मार्केट, कि भाई आ सकता है। देखो एक चीज देखो, 5 मिनट का है ना, 5 मिनट का, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रेन लाइन बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, ट्रेन लाइन बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही है। तो देखो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ऊपर नीचे करता रहेगा। बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ बनता है, तो स्टॉप लॉस ही अपना ठीक जगह लगा रखा है, ठीक है, स्टॉप लॉस ही अपना ठीक जगह लगा रखा है, ट्रेन लाइन के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस भी ठीक है। अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, पर थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे कैसा क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। मेरे को लगता है इसमें थोड़ा सा हमको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, इस वाली ट्रेड के अंदर बहुत वेट करना पड़ेगा, इतनी जल्दी मार्केट मूवमेंट नहीं देगा, इतनी जल्दी ये लगता है मार्केट देगा, क्योंकि इतनी जल्दी मार्केट मूवमेंट नहीं देने वाला। अब यहाँ पर वेट कर लेते हैं और ज़्यादा, जो प्रॉफिट लॉस तो ये देखो बढ़ता घटता रहता है, ये तो देखो कभी 3 लाख का लॉस दिखाएगा, कभी 5 लाख का लॉस दिखाएगा, कभी 10 लाख का प्रॉफिट देगा, कभी 20 लाख का लॉस दिखाएगा। 20 लाख के लॉस तक तो बैठेंगे नहीं हम, ठीक है, तो इतना लॉस तो हम लेते ही नहीं। देखो एक ट्रेड के अंदर कहीं मेरा बड़ा लॉस नहीं होता, ठीक है, 20 लाख तो कभी मेरा लॉस ही नहीं हो रखा एक ट्रेड के अंदर। फिर 2-3 बार मैं ट्रेड मार दी तो फिर बढ़ जाता है लॉस तो, पर सिंगल ट्रेड के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड ली तो वापिस ऊपर जा रही है, तो ऐसा नहीं कि 20 लाख का लॉस ले लो, 50 लाख का, 15 लाख का लॉस ले लो, नहीं, मैंने यहाँ पर ट्रेड ली, यहाँ पर 10 लाख का लॉस हो गया, फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड ली, फिर मेरा 10 लाख का लॉस हो गया, तो ऐसे ऐसे कर करके बड़ा लॉस हो जाता है, पर एक बार में नहीं होता, समझ रहे हो आप। तो थोड़ा सा वेट करेंगे इधर, और मार्केट देखो नीचे की तरफ खींच रहा है, पर खींचन दो इसको, थोड़ा सा वेट करेंगे इधर। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ फ्रैक्टर लगा लो एक बार, फ्रैक्टर को ज़्यादातर ना उसके लिए यूज़ करा करो, अपना स्कैल्प के लिए, स्कैल्प होता है ना, उसके लिए यूज़ कर लेना चाहिए थोड़ा सा फ्रैक्टर। एफ FRAC, ठीक है,
यहाँ पर ट्रेड मिलती है, यहाँ पर एग्जिट होते हैं, यहाँ पर ट्रेड मिलती है, यहाँ पर एग्जिट होते हैं, यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर ट्रेड मिल सकती थी, छोटी सी ट्रेड यहाँ मिलती। रिएक्टर में तो ट्रेड मिलती रहती है हमेशा स्कैल्प के लिए। तो फिर रिएक्टर को हटा देते हैं, ज़्यादा बुचड़ मुचूर सा हो गया इधर, अच्छा नहीं लग रहा। इधर हाइड ले। 5 EML लाइन भी अच्छी करती है। 5 EML लाइन को भी देख के मैंने ट्रेड ली थी। 5 मिनट कैंडल कहाँ पर थी, यहाँ पर 5 मिनट का था या 1 मिनट का था, ठीक है 5 मिनट पे तो नहीं भाई थी, 1 मिनट का ये कैंडल को देख के ली थी मैं ट्रेड। जो मैंने यहाँ पर फिर से मैं ट्रेड ली थी ना, जैसा जैसे यहाँ पर देखो, पहले तो मैंने एक छोटी सी कोट्टी मैंने यहाँ पर उठाई ली थी है ना, जब ये ऊपर जा रही थी तो मैंने यहाँ पर उठा ली थी। फिर मैंने यहाँ देखा कि भाई यहाँ पर देखो ये कैंडल इसके ऊपर है और फिर वापस ऊपर चलेगी और इसके हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाई, तो मैंने फिर यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड करी ना, यहाँ मैंने फिर 2-4 बार और क्वांटिटी मैंने ऐड करी यहाँ पर अच्छी खासी। तो यहाँ पर मेरा कंफर्म ज़्यादा क्वांटिटी मैंने इसको वजह से लिया है। ईएमए लाइन को देख के मैंने यहाँ पर ट्रेड ले रखी है। ईएमए लाइन ने मेरे को बता दिया है कि भाई यहाँ पर ट्रेड बननी चाहिए। तो मैंने ईएमए लाइन को 5 ईएमए लाइन को देख के मैंने यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करी है, वरना यहाँ पर तो मैं छोटी ही क्वांटिटी मैंने यहाँ पर ऐड कर रखी थी। ईएमए लाइन को मैंने जो सी ईएमए लाइन कर दी 5 ईएमए लाइन, इसको देख के मैंने ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करी, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी भी ईएमए लाइन के ऊपर ज़्यादा वर्क करती है। कि स्ट्रैटेजी मेरी देखो, कैंडल स्टिक को भी देखता हूँ मैं, ईएमए लाइन को भी देखता हूँ, फ्रैक्टर को भी देखता हूँ, पर फ्रैक्टर आज मैंने बर्गी निकाला, फ्रैक्टर ज़्यादा नहीं देखता, पर ईएमए लाइन तो हमेशा लगी रहती है मेरी। ईएमए लाइन यहाँ हमेशा लगी रहती है कि भाई ईएमए लाइन कहीं बन जाती है, अच्छे से दिख जाती है यहाँ से। अब हमको ट्रेल नहीं थी, वहां से मैं ट्रेल ले लेता हूँ, बंदा मैं कैंडल स्टिक को भी देख लेता हूँ ज़्यादातर कि मार्केट ऐसा ऐसा कर रहा है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। ईएमए लाइन ने इधर काम करा मेरा कि यहाँ से टाइट में यहाँ पर ट्रेड लेता था, थोड़ा ठीक नहीं रहता, तो यहाँ वापस गया ऊपर। यहाँ पर मैं छोटी सी एक क्वांटिटी उठा ली थी, तो यहाँ पर गया, यहाँ मैं रेड मारी क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा बन गया था, तो यहाँ से फिर वापस फिर पड़ गया। तो यहाँ पर भी ईएमए लाइन बता रही है, यहाँ पर हमको ट्रेड देनी चाहिए थी। तो यहाँ पर भी अगर किसी को मालूम होता है ईएमए लाइन के बारे में, 5 EMA वाली स्ट्रैटेजी आपको मालूम है, तो आप यहाँ पर भी ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ पर भी ट्रेड आप उठा लेते हैं, तो अभी तक अपना प्रॉफिट चल रहा होता और स्टॉप लॉस हमारा हाई होता। देखो जितना छोटा स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पर हमें ट्रेड छोटा सा स्टॉप लॉस बन गया हमारा, तो यहाँ पर हम बड़ी क्वांटिटी उठा सकते हैं 10 डाउन साइड का, ठीक है। और डाउन साइड के लिए हम ट्रेड ले रहे हैं, तो हम इधर बड़ी क्वांटिटी उठा सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, जैसे कि यहाँ पर स्टॉप लॉस था, यहाँ पर भी ट्रेड दी, तो हम यहाँ पर छोटी सी क्वांटिटी उठाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर छोटी सी क्वांटिटी उठा रखी है, स्टॉप लॉस की बड़ा था, पर ईएमए को नहीं देखा था यहाँ मैंने। फिर मैंने यहाँ पर देखा ईएमए लाइन बन रही है और वापस ऊपर जाके वापस नीचे की तरफ आई, तो फिर मैंने यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी उठाई, क्योंकि ये चीज देखो अब हमारा स्टॉप लॉस छोटा बन गया था यहाँ पर। अब हमारा स्टॉप लॉस छोटा बन गया, तो हमने यहाँ बड़ी क्वांटिटी उठाई है। तो थोड़ा सा वेट करना होता है, जितनी आप सोच रहे हो ना उतनी ही बड़ी क्वांटिटी ने उठा रखी है। लगभग कितने कितने लाख की, लगभग 25 लाख रुपए के आसपास लगा है मेरा, ठीक है। साथ ही साथ तो 25 लाख के आसपास लगा होगा, तो इतना ही लगा रखा है मैंने पैसा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लग रहा मेरे को, 25 से ऊपर तो नहीं लगा रखा है मैंने, 25 तक ही लगा रखा है। 25 पे देखो 1 लाख का ही प्रॉफिट हो रहा है, कोई याद नहीं। तो देखो छोटी मोटा प्रॉफिट यही है कि 25 पे सिर्फ इतना सा मिल रहा है। देखो लॉस होने लगा, लॉस होगा, अभी लॉस तो होगा ही, तो ऊपर नीचे कर रहा है मार्केट बहुत ज्यादा। एक बार ही कहीं पर दे भी नहीं रहा, ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ आ रहा है। देखो अब मेरा, देखो अब मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस थोड़ी लेके जाऊंगा, आप सोच रहे हो यहाँ तक लगा हुआ है, इतना बड़ा थोड़ी लेके जाऊंगा मैं स्टॉप लॉस, ऐसा नहीं होता। आप लेके जाएंगे हम, नीचे आ जा तू भाई, अब आ जाए इतना, इसके ऊपर क्लोजिंग देता मैं निकल जाऊंगा। अब उतने दूर के लिए थोड़ी बैठा रहूंगा मैं, अब भाई तू ऊपर के लिए कौन बैठा रहेगा, बंदा बहुत तगड़ा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज यहाँ तक आ सकती है, कोई शक नहीं है, पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सकती है। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग होती है मैं यहाँ से निकल जाऊंगा बहुत ही इजीली, चाहे मेरा यहाँ 50 लाख का लॉस हो रहा है, चाहे कितने का भी लॉस हो रहा हो, मैं यहाँ से इजीली निकल जाऊंगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्योंकि अब मेन स्टॉप लॉस अब ये बनता है, मतलब मेन स्टॉप लॉस, और ज्यादातर तो इसके ऊपर ज्यादा नहीं चाहिए। देखो यहाँ से रिजेक्शन बिल्कुल आया नीचे की तरफ, तो इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग हो जाती है तो मैक्सिमम बनता है अपना ये आला, तो इसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज का हम वेट कर रहे हैं कि भाई इसके ऊपर तो नहीं होना चाहिए। अब अगर हम अभी तक यहाँ तक बैठ रहेंगे तो इतना थोड़ी होता है, यहाँ तक थोड़ी बैठ रहा हूँ मैं कि भाई यहाँ तक स्टॉप लॉस आए फिर यहाँ पर हम बैठ रहेंगे, नहीं। जो चीज यहाँ से यहाँ तक भाग रही है फिर वापस आने में कितना टाइम ले जाएगी, तो बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगी, तो इतना नहीं होता। तो थोड़ा सोच समझ के हमको हर चीज प्लान करनी होती है कि भाई अपना प्रॉफिट हो जाए, थोड़ी बहुत तो हो ही जाए। यहाँ तक आएगा तो अपना लॉस ही होगा, यहाँ तक आएगा तो अपना लॉस होगा। ये वाली चीज डराती है मैंने, देखो ये वाली चीज को भी आप दे सकते हो हमेशा
कि देखो जब अभी अभी रिजेक्शन देके नीचे आ गया है तो वापिस ऊपर क्यों जा रहा है, तो यहाँ बायर्स है ना। कि देखो अभी ऊपर की तरफ गया था, बिल्कुल अभी अभी की बात है ना, 1 मिनट पहले की तो बात है, 1-2 मिनट पहले की बात है कि भाई यहाँ से तेरे को नीचे की तरफ भगाया है सेलर्स ने, फिर भी तू ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर है बायर्स, यहाँ पर बायर्स बताते कि यहाँ पर बायर्स है, दमदार बायर्स है इधर। तो इधर थोड़ा सा ना बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट हो सकती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे। और यहाँ तक बिक जा सकती है, पर यहाँ से क्लोजिंग नहीं हो सकती, जितना मालूम है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो सकती। बिक जा सकती है कि यहाँ से जाए फिर वापस नीचे आ जाए, पर क्लोजिंग की उम्मीद तो मैं नहीं करता इधर क्लोजिंग हो जाए। यहाँ पर एक चीज का देखो, यहाँ पर देखो नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर एक बड़ी रेड कंडा बना दिया और इसके हाफ के ऊपर आ चुका है, ठीक है, हाफ के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर आप इसको कवर करने के लिए एक रेड कंडा आ सकती है, देखो फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, मालूम नहीं यहाँ कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ तक आई चाहिए कैंडल कि यहाँ से टच होके फिर नीचे की तरफ आ जाए या फिर कोई तरीके ले जाए। तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम। देखो नीचे की तरफ आ रहा है, जब मेरा प्रॉफिट देखो देखो क्यों बन रहा है, प्रॉफिट मेरा क्यों बन रहा है, क्योंकि देखो ट्रेंड डाउन साइड का है और मैं ट्रेंड के साथ ही ट्रेड ले रखी है, तो इतना मेरे को डर नहीं लग रहा है कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। मार्केट जा सकती है, कोई शक नहीं है, पर मेरा स्टॉप लॉस मेरा पक्का है कि भाई यहाँ से मैं निकल ही जाऊंगा। तो स्टॉप लॉस तो मेरा पक्का ही होता है कि यहाँ से हमको निकल जाना है। और देखो यहाँ प्रॉफिट देख सकते हो, प्रॉफिट प्रॉफिट ज़्यादा मैटर नहीं करता, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे और ज़्यादा। देखो अभी कैंडल तो अच्छी खासी आ रही है, पर देखो अभी तो देखो जैसी ये कैंडल चल रही है ना, वैसी 5 मिनट कैंडल चलती है, ठीक है। यहाँ बहुत स्लो स्लो कैंडल चलती है, अभी ऊपर नीचे बनना भागती है सीधी ऊपर नीचे। आज तो स्टेबल चल रहा है मार्केट, स्टेबल अच्छे से, ना तो बहुत तेज चलती है कैंडल है, 1 मिनट कैंडल बहुत तेज चलती है। आज तो बहुत धीरे धीरे चल रही है क्योंकि मार्केट आज स्टेबल चल रहा है, ठीक ठाक, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बनाते ऊपर नीचे कर करके आराम से आते जा रहा है। 5 मिनट के अंदर वापस यहाँ पर देखो ये हमारा बॉटम है ना, ये दो लो है, यहाँ से बायस तो आनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से सेलर्स सीधी एक बार में यहाँ से ब्रेकआउट कर दे कि भाई यहाँ से एक बार में नीचे आ जाए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ से बायर्स आ सकते हैं, बहुत ही चांसेस है यहाँ से बायर्स आ सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को मैं सपोर्ट करता हूँ भाई यहाँ से बायर्स आ सकते हैं। यहाँ पर देखो नीचे यहाँ से बायर्स आए, फिर नीचे आए, फिर यहाँ से बायर्स आए। पर अगर बायर्स में इतनी ही दम होती है यहाँ पर तो पहली बारी में ही मार्केट के ऊपर भगा देती, ऐसा नहीं है। पर बायर्स तो है, पर इतने ताकतवर नहीं है इधर बायर्स। ऊपर की तरफ गया तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए था अच्छा खासा, तो वापस नीचे नहीं आता। तो यहाँ वापस ब्रेकआउट करने के लिए नीचे आया कर, तो ब्रेकआउट बाद में देखो ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट तो आज ही होगा। अगर इसके ऊपर नहीं जा पाया ना तो ब्रेकआउट तो आज ही होगा, तो अपना अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो इसके नीचे अगर यहाँ पर जिन लोगों ने भी यहाँ पर ट्रेड ले रखी है बायर्स ने, तो स्टॉप लॉस इसके नीचे ही होगा, है ना, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। तो यहाँ पर बार बार इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो हमको भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, समझ लो आप। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 1 मिनट का चार्ट वापस देख लेते हैं, 5 मिनट 1 मिनट के अंदर जो कैसे ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ कैसे जा रही है, देखो कोई नहीं। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे कैसा क्या चलता है। अब इतना लॉस नहीं होगा अपना, इतना लॉस नहीं हो सकता अपना, अब ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लॉस होगा तो थोड़ा बहुत 4-5 लाख रुपए का लॉस होगा, 4-5 इतने का ही लगता है मेरे को, इतने का लॉस होना चाहिए। अब तो यहाँ तक जाने में इतना तो लॉस हम ले ही सकते हैं आराम से। 15 मिनट का कैंडल देख लेते हैं एक बार। 15 मिनट की कैंडल पे भी मूवमेंट तो जब ही मिलेगा जब हमको इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी। देखो जो हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल है ना, 15 मिनट की आ रही है, 5 मिनट की शेयर बन रही है, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो मूवमेंट तब मिलेगा हमको अच्छा खासा। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इधर, कहीं टाइम स्पेंड ना कर दे पूरे में, और टाइम स्पेंड कर देते हम तो यहाँ से निकल ही जाएंगे। टाइम स्पेंड करेंगे तो मतलब है कि स्टॉप लॉस हमारा हिट कर जाएगा, तो यहाँ से हम निकल ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1 मिनट का चार्ट कैसे जा रही है बायर्स, यहाँ पर दम तो लगाया बायर्स ने दम लगा रखा है, पर सेलर्स भी दमदार है। तो देखो जा रहा है स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, थोड़ा देख लेते हैं।
एग्जिट तो कर ही देंगे भाई एग्जिट। और आज हमारा टारगेट हिट नहीं हो पाएगा, मेरा पहली बार में ही स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो मैं अब ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, ट्रेड मैं नहीं लूंगा क्योंकि टाइम स्पेंड कर सकती है मार्केट, मार्केट टाइम स्पेंड कर सकती है। ठीक है, तो ट्रेड नहीं लूंगा, फिर मैं आज के लिए ट्रेड भूल जाऊंगा। और अगर मेरे सामने इसके नीचे ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दे दी मार्केट, इसके नीचे ये रहा है ना, तो यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। अगर मेरे को ठीक लगा कि भाई मेरे को यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए तो लूंगा, वरना मैं यहाँ पर भी छोड़ दूंगा। डायरेक्ट आती है तो मैं छोड़ ही दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट आ गई तो मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा। तो पहली बात तो मैं ट्रेड लूंगा नहीं। अब मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कर जाती है, तो 1 मिनट का चार्ट देख लेते हैं अपना, क्योंकि यहाँ देखो बायर्स आ रहे हैं, अच्छे खासे बायर्स आ रहे हैं, पर वीक बायर्स है, समझ रहे हो आप। जैसे कि यहाँ पर बायर्स आए थे ना, जैसे कि नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए है ना। इसके ऊपर जाता है तो ठीक नहीं रहेगा मार्केट के लिए, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर सेल मारा है, जिन लोगों की यहाँ पर ट्रेड चल रही है, वे यहाँ पर है बैठे हुए हैं, है ना, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो यहाँ पर कैसे आ सकता है। और अपना स्टॉप लॉस भी यहाँ पर ही है, तो थोड़ा सा हम इंक्रीज थोड़ा सा कर देंगे। हम क्लोजिंग के ऊपर बैठे हैं ना, क्लोजिंग का, तो क्लोजिंग इतनी जल्दी नहीं देती है, तो क्लोजिंग हमारी यहाँ पर है। अगर इसके ऊपर होती तो हम निकल ही जाएंगे, हमको मालूम ही है। तो आज मार्केट ने बहुत वेट कराया, आज का मार्केट बहुत ही गंदा है। ठीक है, वेट करा रहा है हमको। जहाँ पर हम वेट कर रहे हैं तो उसका मतलब भी यही होता है कि हमारा लॉस हो रहा है, तो लॉस तो वैसे भी हो रहा है ना, तो लॉस हो रहा है। और जहाँ मार्केट वेट करा रहा है, आपको ऐसी जगह पर ट्रेड लेनी चाहिए। देखो जैसे ये बन रखी है ना, आपको ऐसी जगह पर ट्रेड लेनी चाहिए, लगातार आपको कैंडलें मिलती जाए, है ना। तो आपको ऐसी स्ट्रेटजी को ऊपर करना है कि आपको है ना यहाँ पर ट्रेड मिले और आप जल्द से जल्द प्रॉफिट बनाए। जितनी देर में इधर प्रॉफिट नहीं बना, उतनी देर में हमारा इतना लॉस हो चुका है यहाँ पर, समझ रहे हो आप। तो आपको ऐसी चीज़ें करनी होती है यहाँ पर। यहाँ से सेलर्स आ भी सकते हैं ना, तो थोड़ा सा वेट वेट देखो, लगातार मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। 5 मिनट कैंडल, इतना क्यों आ रहा है, इतना क्यों आ रहा है मार्केट। यहाँ से घूमना तो चाहिए भाई, घूमना चाहिए यहाँ से मार्केट। फालतू का ऊपर जा रहा, फालतू का। थोड़ा सा वेट, क्या कर रहा है मार्केट, पता नहीं क्या कर रही है। थोड़ा सा वेट, यहाँ पर सेलर्स आने चाहिए भाई, यहाँ से सेलर्स आने चाहिए। सेलर्स आ जाओ, एक बार में कैसे क्लोजिंग दे सकती है अभी। क्लोजिंग थोड़ा वेट करना पड़ेगा इधर, थोड़ा सा वेट। 1 मिनट कैंडल दिखा तो क्या कर रही है मार्केट। नहीं, एग्जिट होना ही पड़ेगा यार, एग्जिट होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से नहीं हो सकता अब। तो दोस्तों हम यहाँ पर एग्जिट हो चुके हैं। ठीक है, एग्जिट हो चुके हैं अपने 5 लाख के लॉस के साथ। 5 लाख, 5 लाख के लॉस के साथ हम यहाँ पर एग्जिट हो चुके हैं। क्योंकि मैं थोड़ा वेट भी करा थी, मैं थोड़ा वेट भी करा कि भाई यहाँ से रिजेक्शन मिल जाना चाहिए। रिजेक्शन तो आया, फिर वापस रिजेक्शन ऐसा नहीं होता। रिजेक्शन होता है कि भाई यहाँ से नीचे आया तो अब नीचे आना चाहिए वापस, पर यहाँ पर कैसा भी यहाँ पर आया फिर वापस ऊपर चला गया, तो ऐसा नहीं होता है। मार्केट ऐसे नहीं वर्क करती है। तो यहाँ पर देखो ऊपर जा चुकी है, और जिसने भी यहाँ प्रॉफिट बनाया हुआ, अब यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बन भी सकता है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस कटेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी बन सकता है अच्छा खासा, पर लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं दो दो साइड के लिए नहीं बैठता, तो जितना हो चुका है उतना ले जाओ अपना आराम से। तो थोड़ा सा वेट, 5 मिनट कैंडल यहाँ पर ठीक ही नहीं करा इसने ना, तो प्रॉफिट चाहिए था हमको। क्लोजिंग भी दे दिए इधर, और दूसरे लोगों का स्टॉप लॉस भी यहाँ पर होगा। देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस बैठे हुए हैं, इधर सेलर्स यहाँ पर ही बैठे हुए हैं, तो इसके ऊपर तो थोड़ा उम्मीद कम है। इधर ठीक नहीं है मार्केट, तो यहाँ पर ट्रेड आप साइड के लिए ट्रेड मत लेना भाई। आप सोच रहे हो यहाँ पर, आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो ना, तो आप ट्रैप हो जाओगे इधर, ट्रैप। कॉल साइड के लिए ट्रेड बनती ही नहीं है, ट्रेड नहीं बनती कॉल साइड के लिए। चाहे मार्केट यहाँ से ऊपर भाग जाए, मार्केट ऐसा थोड़ी भाग करता है। ऊपर गया देखो लगातार, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसा नहीं वर्क करता मार्केट। मार्केट वर्क करता है, एक बार मूवमेंट दे दिया, टाइम स्पेंड कर दिया, और दूसरी बार मूवमेंट दे दिया, ख़त्म कहानी। यहाँ पर ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, ऐसा नहीं वर्क करेगा। तो ये गलत है मार्केट, तो ये गलत वर्क कर रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ से सेलर्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी सेलर्स बैठे हैं अच्छे खासे, यहाँ पर सेलर्स बैठ रखे हैं, तो यहाँ से नीचे आ सकती है वापस। तो यहाँ पर एग्जिट करवा दिया, पर हम इतना लॉस के लिए नहीं बैठ सकते थे कि भाई हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके जाएं, तो इतना नहीं कर सकते थे हम। क्या होता है यहाँ से, क्या होता है यहाँ से सीधी ऊपर ले जाती, समझ रहे हो आप। तो इतना नहीं बैठ सकते थे हम लोग। मैं तो ठीक ठीक जहाँ से एग्जिट हो रखा हूँ, मैं तो ठीक जहाँ से एग्जिट हो रखा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा लॉस नहीं ले सकता था मैं। 5 लाख का लॉस है ये, तो आराम से
रिकवर हो जाएगा। प्रॉफिट होगा तो अपना 15-20 लाख रुपये प्रॉफिट होता है ना, तो छोटा मोटा लॉस है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हो जान दो। तो यहाँ पर देखो वापस नीचे की तरफ आ रही है, उम्मीद तो पूरी थी नीचे की तरफ आएगी, क्लोजिंग तो मिल गई है। फिर यहाँ पर देखो सेलर्स यहाँ बैठे हुए थे, असली वाले यहाँ पर बैठ रखे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे कैसा क्या चलता है। ट्रेड तो हमें लो है, ट्रेड तो मेरी खत्म हो चुकी है आज की, ठीक है, आज के खत्म हो चुका है अभी तो। और डायरेक्ट यहाँ पर भी आता है तब भी लूँगा, तो आज टाइम स्पेंड करेंगे मेरे को लगता है, क्योंकि शुरुआत में हमको ट्रेड नहीं मिली है। और 1 मिनट के अंदर, ठीक है, ट्रेड मैं तो लूँगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे क्या यहाँ पर करते हो। मैं तो ट्रेड नहीं लूँगा इधर। और आज की ट्रेडिंग मेरी खत्म हो चुकी है, लॉस 5 लाख का हो चुका है, क्योंकि मेरे को लगता नहीं मेरे यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। ट्रैप करने वाला बात है इधर, ऊपर की तरफ भी ट्रैप बनाया, नीचे की तरफ भी ट्रैप बनाया, ट्रैप में मैं फंसना नहीं चाहता। अभी कल देखूंगा मार्केट, है ना, मेरे को लगता है टाइम स्पेंड कर देना चाहिए इसको, एक दिन टाइम स्पेंड कर जाए, फिर हम ट्रेड बनाए कहीं ना कहीं पर। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, क्या ना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। यहाँ पर एक चीज़ मेरे पर दिखाई दे रही है इधर, मैं यहाँ पर एक छोटी सी एक क्वांटिटी और हीट कर देता हूँ, लगता तो है नीचे आना चाहिए इसको, पर यहाँ बायर्स का भी ठीक चल ही रहा है इधर, ठीक है। पुट साइड के लिए छोटी सी क्वांटिटी उठाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ना छोटी सी पुट साइड के लिए क्वांटिटी उठाई थी, छोटी सी उठाई है, लगभग कितने रुपये लगे मेरे, 7 लाख रुपए लग रखे हैं, ठीक है, 7 लाख रुपए छोटी सी क्वांटिटी उठा रखी है। और टारगेट के लिए वही अपना टारगेट वही बैठा हुआ है अपना। तो इधर थोड़ा सा वेट करेंगे, स्टॉप लॉस अपना यहाँ का है, तो यहाँ पर करके दिखाएगा कुछ ना कुछ, तो कमाल करके दिखाएगा इधर। स्टॉप लॉस छोटा सा है, ठीक है, 5 ये वाला स्टॉप लॉस हिट हो गया फिर तो भाई खत्म है पूरा, फिर तो पूरा ही खत्म है। तो इस वाले स्टॉप लॉस को हिट कर जाएगा तो अपना पूरा ही बंद है, फिर तो देखना ही नहीं है, फिर देखना ही नहीं है मार्केट को। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, हम देखेंगे कैसा क्या चलता है। नीचे की तरफ बहुत स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, तो मैंने यहाँ पर भी एक ट्रेड ले ली है अभी भी देख के। बायस बहुत हैवी है भाई, बायस बहुत हैवी है, बायस कुछ ना कुछ कमाल करके जाएंगे, ठीक है, कमाल करके जाएंगे बायस तो। पर मैं बायस की तरफ मैं ट्रेड नहीं बना सकता अभी, स्टॉप लॉस से मैं हटता हूँ, ठीक है, स्टॉप लॉस देगा मैं हटूंगा, तो ऊपर चले गया थोड़ा सा मार्केट इसको। बायस बहुत हैवी है भाई, बायस बहुत हैवी है इधर, स्टॉप लॉस दे मैं हटता हूँ, थोड़ा बहुत और लॉस हो जाएगा कोई बात नहीं है, थोड़ा सा वेट यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर इस वाली कैंडल ने भी इसके नीचे क्लोजिंग दे दी ना, इसके नीचे, तो थोड़ा सा हम देख सकते हैं। देखो अभी तो मैं कुछ नहीं देख रहा, अभी मैं देख रहा हूँ कैंडल स्टिक, कैंडल के बारे में देख रहा हूँ, पर यहाँ पे एग्जिट होगी अभी, रुको, होगी एग्जिट हमारी, देखो एग्जिट, एग्जिट हमें यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं, ठीक है, एग्जिट हो चुके हैं। टोटल अब 5 लाख रुपए का हमारा लॉस हो चुका है, 5 लाख का, 5 लाख का लॉस, खत्म कहानी, आज का कोटा पूरा, आज का हमने ट्रेड हमने हो चुकी है आज की हमारी। और कोई बात नहीं, छोटा मोटा लॉस है, देखो छोटा मोटा लॉस तो हमें ऐसे ही उठा लेते हैं, ठीक है। टारगेट यहाँ तक रहेगा, टारगेट यहाँ तक रहेगा, सेलर्स यहाँ से नहीं आएंगे, अब यहाँ का खत्म कहानी, टारगेट यहाँ होना चाहिए, ठीक है, टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। अब खत्म हो चुका है, यहाँ बायर्स आ सकते हैं, सेलर्स भी आ सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकते, यहाँ पर हम अवॉइड करेंगे, मैं तो अवॉइड कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रेड लेना, क्योंकि मेरा 5 लाख का लॉस हो चुका है। कोई बात नहीं, इतना लॉस तो चलता रहता है, कल प्रॉफिट कर लेंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इतना ही आज की वीडियो के लिए। तो अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी हो, क्या ना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और आपको इतना बड़ा लॉस नहीं लेके जाना कहीं भी जिसको आप रिकवर ना कर पाओ, ठीक है, रिकवर करना बहुत जरूरी होता है।